Hello students, good afternoon and welcome my math period. Last period we have learned properties of multiplication, okay, and give the homework, that is the quick assessment. So first 1 multiply by 6, that is the 6 1 जा 6, okay. ये बताया था मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ 1 में, ओके. प्रॉपर्टी ऑफ 1 में मल्टीप्लिकेशन करते वक्त जो नंबर होता है वही उसका आंसर होता है, नंबर इटसेल्फ, ओके. सो 6 1 जा 6, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, ओके. देन प्रॉपर्टी ऑफ 0 बताया था मैंने आपको, ओके. व्हेन 0 इज अ फैक्टर द प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, सो 7 0 0. देन 9 1 जा 9, ओके. देन 0 5 जा 0. देन 4 0 0. 1 1 जा 1, ओके. 1 1 जा 1. देन 0 है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, ओके. 0 की प्रॉपर्टी 0, ओके. देन 11, सो 11 माइनस 11 मल्टीप्लाई बाय 11 नंबर इटसेल्फ आंसर है, सो 11 मल्टीप्लाई बाय 0, ओके. 7, दिस इज ऑर्डर प्रॉपर्टी है, यहाँ पे 3 है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके. 7 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ओके. दिस इज द ऑर्डर प्रॉपर्टी. देन 9 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके. सो 5 मल्टीप्लाई बाय 9, सो 9 5 जा 45. इस तरीके से इसको सॉल्व करना था. आई होप you can solve this example, okay. So next is a multiplication tables, okay. multiplication tables learn होना बहुत जरूरी है. without multiplication tables you cannot solve the multiplication and division examples, okay. तो multiplication table कुछ इस तरीके से फॉर्म होते हैं, ओके. 1 2 is 2, ओके. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ओके. तो ये आपको यहाँ पे 10 तक टेबल दिए गए हैं, ओके. 10 तक टेबल आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ग्रिड, ओके. यू कैन फाइंड प्रोडक्ट्स ऑफ 2 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन ग्रिड एज शोन हियर. द नंबर्स अलोंग द टॉप एंड साइड आर फैक्टर्स. सपोज यू हैव टू फाइंड 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके. 2 मल्टीप्लाई बाय 5 हम अगर यहाँ पे इस मल्टीप्लिकेशन ग्रिड में अगर देखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके. 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 जा 10. तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा. कॉलम फॉर 5th, ओके. आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो लाइक दैट 10 0 एंड 0, ओके. तो यहाँ पे सबसे पहले 0 और यहाँ पे 0. इसको कंप्लीट करना है तो आप कंप्लीट कर सकते हो इस ग्रिड को. अपने नोटबुक में इस ग्रिड को बना सकते हो. ये क्या है, ये 1, ओके. 0 1, तो यहाँ पे सभी जगह पे क्या आएगा 0, और इसको कंप्लीट कीजिए आप अपने नोटबुक में, ओके. मल्टीप्लिकेशन ग्रिड को कि आप आंसर क्विकली यहाँ पे फाइंड कर सकते हो, ओके. उसके बाद ये 0 है तो यहाँ पे 0 0, ओके. उसके बाद देखिए ये 2 का और ये 1 का, ओके. 1 का टेबल अगर हम लिख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ओके. देन 2 का टेबल 2 0, ओके. बाद उसके बाद 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 8 जा 19, सॉरी 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20, ओके. 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, ओके. देन 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30. तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकते हो, ओके. कंप्लीट करने के बाद कोई भी नंबर, ओके. मैंने अगर आपको 7 मल्टीप्लाई बाय 9 दिया है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 9, ओके. आप यहाँ पे देख सकते हो कि 7 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 7 यहाँ से आप जाओगे और ये 9 का टेबल है तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा वो उसका आंसर होगा, ओके. जैसे हम 9 का टेबल अगर लिख रहे हैं हम तो
9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, then 9 5 जा 45, 9 6 जा 54. Okay, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, then 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 and 9 10 जा 90. ओके, मैंने बोला था 7. ओके, 63, ये 63, तो 7 9 जा 63 ये उसका आंसर रहेगा. तो इस मल्टीप्लिकेशन ग्रिड को आप अपने नोटबुक में बना लीजिए. उसके बाद क्विक असेसमेंट है और मल्टीप्लिकेशन ग्रिड भी यहाँ पे दिया गया है. ये क्विक असेसमेंट तो देख सकते हो आप, ये मल्टीप्लिकेशन आपको सॉल्व करना है. ओके, क्विक असेसमेंट में ये सभी आपको सॉल्व करने हैं. और ये मल्टीप्लिकेशन ग्रिड मैंने आपको बनाने के लिए बोला था, तो आप इसे आप अपने नोटबुक में बना सकते हो. ओके, और टेबल भी लिखनी है आपको, साथ में टेबल भी लर्न करना है और मल्टीप्लिकेशन ग्रिड को भी लिखना है. ओके, यही मल्टीप्लिकेशन टेबल्स आपको इस ग्रिड में लिखना पड़ेगा. उसके बाद देखिए हम इन नंबर्स को सॉल्व कर रहे हैं. ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज द 4 1 जा 4. ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, दैट इज 4 1 जा 4. क्विक असेसमेंट के एग्जाम्पल्स हम सॉल्व कर रहे हैं. उसके बाद सेकंड है ये फर्स्ट. सेकंड है 6 मल्टीप्लाई बाय 9. ओके, तो आप 6 का टेबल देखिए 9 नंबर पे. ओके, 6 का टेबल 9 नंबर पे क्या है 54. ओके, तो ये उसका आंसर 54. उसके बाद देखिए 4 5 जा. ओके, थर्ड 4 मल्टीप्लाई बाय 5. तो 4 के टेबल में आप 5 को देख सकते हो. 4 के टेबल में 5 नंबर पे 4 5 जा 20 होता है. ओके, इस तरीके से आप लर्न भी कर सकते हो. 4th नंबर पे अगर हम देखते हैं तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 है. ओके, आप 7 का टेबल 6 नंबर पे देख सकते हो. 7 के टेबल में 6 नंबर पे. ओके, 7 के टेबल में 6 नंबर पे क्या है 6 7 जा 42. ओके, या फिर 6 के टेबल में आप 7 नंबर पे देख सकते हो, तो क्या है 7 6 जा 42. ओके, दिस इज द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो 42 हमने यहाँ पे लिख लिया. ओके, 42 यहाँ पे हमने लिख लिया. उसके बाद 5th नंबर है 3 मल्टीप्लाई बाय 8. ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 के टेबल में आप 3 को देख सकते हो. ओके, 8 के टेबल में 3 नंबर पे 3 8 जा 24, या फिर 3 के टेबल में 8 नंबर पे देखिए 3 के टेबल में 8 नंबर पे 24. ओके, आंसर सेम रहेगा. आप फैक्टर चेंज करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 करो या फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, आंसर क्या आएगा 24. 6 नंबर पे 9 मल्टीप्लाई बाय 2. ओके, तो 2 के टेबल में आप 9 को देख सकते हो. 2 के टेबल में 9 नंबर पे 18 है. ओके, 18. 7 नंबर 8 मल्टीप्लाई बाय 6. ओके, तो 8 के टेबल में 6 नंबर पे देख सकते हो क्या है 8 6 जा 48. 8 6 जा 48. 8 नंबर पे 7 मल्टीप्लाई बाय 10. ओके, 10 7 जा 70. 9 नंबर पे 5 मल्टीप्लाई बाय 8. 5 मल्टीप्लाई बाय 8, सो 5 8 जा 40. आप 5 के टेबल में देख सकते हो 5 8 जा 40. ओके, 5 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 5 40. देन लास्ट 10 नंबर 10 10 जा 100. ओके, तो इस तरीके से इनको सॉल्व करना है. उसके बाद देख रहे हैं हम स्किप काउंटिंग. ओके, स्किप काउंटिंग देखिए, काउंटिंग बाय 2s अप टू 20. वी हैव 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 and so on. The counting by 2s means finding the products. Okay, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 and 2 10s are. Okay, तो इस तरीके से स्किप काउंटिंग में आपके आंसर्स जो टेबल्स होते हैं वो होते हैं. जैसे 2. ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6. ओके, इस तरीके से ये टेबल
बनाए जाते हैं, ये ध्यान में रखना। उसके बाद अगर हम देखते हैं फिफ्थ बी, ओके, फिफ्थ बी मैंने आपको टेबल नोटबुक में लिखने के लिए कहा है, ओके, और एक ग्रिड बनाने के लिए कहा है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 4 अप टू 40, ओके, 4 अप टू 40, काउंट बाय 4 अप टू 40 तक यहाँ पे नंबर 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ओके, 4 5 जा 20, इस तरीके से 40 तक लिखा है। मतलब क्या है, 4 अप टू, मतलब 4 से सीरीज क्या हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है। 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24, ओके। उसी तरीके से 6 अप टू 60, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 60 तक लिखना है सिर्फ, ओके। सो 6, ओके, 6 2 जा 12, मतलब 6 + 6 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, ओके। ये 6 का ही टेबल है, समझो। 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, ओके। उसके बाद 36, 42, देन 48, 54, ओके, 48 + 6 54, एंड 54 + 6 60, ओके। तो ये हमने इस तरीके से लिखा है। तो ये 6 का टेबल हो गया, ओके, ये 4 का टेबल हो गया। उसके बाद 7 अप टू 56, ओके, 7 अप टू 56, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, ओके, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, एंड 7 8 जा 56 हो गया, ओके। 8 के टेबल में 40 तक, सो 8 1 जा 8, ओके, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ओके, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, एंड 8 5 जा 40, ओके, हो गया। उसके बाद 10 से 80 तक, सो 10 20 30, ओके, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40, 10 5 जा 50, 10 6 जा 60, देन 10 7 जा 70, एंड 10 8 जा 80, ओके। तो ये इस तरीके से आपको लिख के रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में देखने वाले हैं मल्टीपल्स। तो आज के लिए आपका क्लास वर्क है, मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना है, ओके, और आप मल्टीप्लिकेशन ग्रिड बनाना है, ओके। तो इस तरीके से एक ग्रिड आपको बनाना है और एक मल्टीप्लिकेशन। तो समय बहुत है, आप क्लास वर्क में इसको कंप्लीट कीजिए, ओके, आप इसको होमवर्क में कंप्लीट कीजिए। तो रुकेंगे यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, ओके।